नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। इस वक्त आप देख रहे हैं सात का पंच। बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कोरोना की। एक तरफ जहां दुनिया में कोरोना से लड़ने के लिए तरह तरह की वैक्सीन पर काम चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना अपना रूप भी बदल रहा है। ब्रिटेन में कोरोना के नए वायरस के सामने आने के बाद दुनिया भर के हवाई अड्डों पर बहुत तेज हलचल हो गई है। हिंदुस्तान में भी इसका असर दिखा। हिंदुस्तान समेत ज्यादातर देशों ने यूके से आने वाली उड़ानों पर रोक लगानी शुरू कर दी है। लेकिन बीती रात हिंदुस्तान के यानी अपने देश के अमृतसर एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा हुआ। दरअसल यात्रियों का यहां कोरोना टेस्ट हुआ। यह हवाई सेवा ब्रिटेन से आई थी। लोगों को नहीं पता था कि फ्लाइट कैंसिलेशन हो गई है, लोगों का टेस्ट कंपलसरी हो गया है। और उसके बाद अमृतसर एयरपोर्ट पर जो कुछ हुआ उसको आप सिर्फ और सिर्फ बवाल कह सकते हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियों और लोगों के बीच बहस हो रही है। लोग देरी का आरोप लगाते हुए हंगामा कर रहे हैं। तस्वीरें आई हैं अमृतसर के एयरपोर्ट से। जहां ब्रिटेन से आए लोगों का कोरोना टेस्ट करवाया जा रहा था। इस दौरान यात्रियों ने सैंपल लेने में देरी का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। हंगामा इतना बढ़ गया कि सुरक्षा बलों को लाउड स्पीकर पर लोगों से सहयोग करने की अपील करनी पड़ी। जनवरी जब शुरू हुआ था ये कोरोना, तब भी ये जो डिसीजन हुआ था वो गलत हो गया था। इसलिए वो गलती वापस ना हो, इसलिए ये सब हो रहा है। अगर आप इसमें आप इंडिया में अभी वापस आएंगे, लोगों से मिलेंगे, तो ये जो नया स्ट्रेन आया है वायरस का, ये फिर से फैल जाएगा। अब लोगों के गुस्से की वजह भी जान लीजिए। ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन सामने आया है, जिसके बाद केंद्र सरकार ने सोमवार को यूके से आने वाली फ्लाइट्स पर पहले रोक लगाई। उसके बाद आनन फानन में ब्रिटेन से लौटने वाले यात्रियों के लिए कोरोना टेस्ट जरूरी करवा दिया। इसी फैसले के बाद अमृतसर में यूके से लौटे यात्रियों का कोरोना टेस्ट करवाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि अमृतसर एयरपोर्ट पर 281 लोगों का सैंपल लिया गया, लेकिन टेस्ट रिपोर्ट आने तक यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही रात गुजारनी पड़ी, जिसकी वजह से यात्रियों के रिश्तेदारों ने एयरपोर्ट के बाहर हंगामा किया। अमृतसर के साथ साथ दिल्ली एयरपोर्ट पर भी ब्रिटेन से लौटे पैसेंजरों का कोरोना टेस्ट हुआ है। कल रात जो एयरपोर्ट पे फ्लाइट आई थी, एयर इंडिया की फ्लाइट जो 266 पैसेंजर्स को लेकर आई थी, तो उसमें जानकारी मिली है कि 5 पैसेंजर जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। उनको क्वारंटीन कर दिया गया है, क्वारंटीन कोविड केयर सेंटर में भेजा गया है। इसके साथ ही आज सुबह जो फ्लाइट आई उसमें 213 पैसेंजर्स आए थे, केबिन क्रू समेत, और उनकी आरटीपीसीआर टेस्ट की प्रक्रिया जो है वो अभी चल रही है। कुछ लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आनी शुरू हो गई है, तो उनको अब बाहर निकलने की भी इजाजत दी जा रही है। लेकिन जितने भी लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उनको कोविड केयर सेंटर में क्वारंटीन किया जा रहा है। पूरे प्रोसेस के तहत जो लोग नेगेटिव हैं उनकी भी मॉनिटरिंग की जाएगी। लोगों का कहना है कि टेस्टिंग में 4 से 5 घंटे का समय लग रहा है, लेकिन सुरक्षा के लिए ये कदम बेहद जरूरी है। 6:30 बजे आया था मैं, और बाहर निकलते निकलते मतलब 8 बजे मैं पहुंच गया था जहां पे मेरा टेस्ट हुआ, और तब से हम वहीं पे वेट कर रहे थे। तो अभी रिपोर्ट मिली है, 4 घंटे कुछ प्लस हो गए, तो अभी रिपोर्ट मिली है, तो अब नीचे आया हूँ मैं। तो जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव है उनको जाने के लिए कह दिया गया है। आप लोग को क्या इंस्ट्रक्शंस दिए? उन्होंने स्टैम्प कर दिया है, जो हमारी नेगेटिव रिपोर्ट थी उसमें होम क्वारंटाइन के लिए बोला हुआ है। बताया जा रहा है कि यूके से लौटी एयर इंडिया की फ्लाइट में 5 यात्री कोरोना संक्रमित पाए गए। तो वहीं महाराष्ट्र में भी सरकार ने कल से नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया। आज रात ब्रिटेन से लौटने वाले यात्रियों का एयरपोर्ट पर ही कोरोना टेस्ट यहां किया जाएगा। साथ ही सभी यात्रियों से सरकार ने क्वारंटीन पीरियड में रहने की अपील की है। Accordingly, the government of Maharashtra has decided that all passengers arriving today evening and tomorrow at Mumbai International Airport from UK shall be put to compulsory
government quarantine in various hotels of Mumbai for 7 days. Between day 5 and day 7, they shall be tested with RT-PCR test, and if found negative, they shall be discharged. जानकारों के मुताबिक इंग्लैंड से निकला कोरोना का ये नया वायरस इटली, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के जिब्राल्टर तक में फैल चुका है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहले ही 1 करोड़ के पार जा चुकी है और कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन इस मुसीबत में परेशानी बढ़ा सकता है, इसलिए सरकार कोई भी रिस्क नहीं ले रही। तो कोरोना के नए स्ट्रेन के सामने आने से दुनिया भर में हड़कंप है। तो एक हड़कंप से जुड़ी खबर मुंबई से भी मेरे पास और है। ये खबर मुंबई के नाइट कर्फ्यू को तोड़ने की है और ये हड़कंप मचा है बड़े बड़े सितारों के बीच में। जी हाँ, पूरी खबर कुछ इस तरीके से है। बीती रात यहाँ सेलिब्रिटी की मुंबई में एक बड़ी पार्टी हुई और इस पार्टी की वजह से बवाल मच गया, क्योंकि मुंबई में कल से नाइट कर्फ्यू लग गया है। रात को 10 से सुबह 6 बजे तक कहीं भी ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, कोई पार्टी नहीं हो सकती। लेकिन इस पार्टी में बड़े बड़े लोग यानी क्रिकेटर सुरेश रैना, मशहूर सिंगर बादशाह और सिंगर गुरु रंधावा जैसे लोग पार्टी में मौजूद थे। मुंबई एयरपोर्ट के पास ड्रैगन क्लब में ये पार्टी हुई। रात 2 बजे के करीब मुंबई पुलिस ने छापा मारा तो ये तमाम सितारों के नाम सामने आए, लेकिन कुछ बड़े सितारे पिछले दरवाजे से भागने में कामयाब भी हो गए। अब सफाई देते फिर रहे हैं। तो भी केस बनाया गया। सुजैन को छोड़ा कि नहीं? ऋतिक की बाइक 30 सेकंड के इस वीडियो में कुछ लोग ऋतिक रोशन की पूर्व पत्नी सुजैन खान का जिक्र कर रहे हैं। साथ ही वीडियो में लोग केस दर्ज करने और छोड़ने की बात कर रहे हैं। ये वीडियो मुंबई के ड्रैगन फ्लाई क्लब के बाहर का है, जहां मुंबई पुलिस ने कल रात छापेमारी की थी, जिसके बाद कई नामी गिरामी हस्तियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो भी केस बनाया गया। इसमें पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना, फेमस रैपर बादशाह, सिंगर गुरु रंधावा और ऋतिक रोशन की पूर्व पत्नी सुजैन खान का नाम शामिल है। We have serious threat of COVID. New strain is coming in a big way. So government has taken decision कि ये certain time limit में pubs, discos, ये night parties वो बंद हो। और ये particular club के बारे में there was information. The team was sent under leadership of DCP Zone 2 Rajiv Jain and the club was raided. और उसमें कुछ 34 men women were found over there। 3.5 के आसपास ये हुए और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 33W ऑफ मुंबई पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन के सामने आने के बाद महाराष्ट्र के बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन ये बड़े कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए रात में पार्टी कर रहे थे। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने ड्रैगन फ्लाई नाम के इस क्लब में छापेमारी की। बताया जा रहा है कि बादशाह, गुरु रंधावा और सुजैन खान रेड के वक्त होटल से निकल गए थे। पुलिस ने इस मामले में कुल 27 कस्टमर और 7 होटल के कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। केस आईपीसी की धारा 188 और 269 के तहत दर्ज किया गया है। कोरोना की महामारी के दौर में जहां तमाम तरीके की बंदिशें हैं, मुंबई में एक रिजॉर्ट में कल जो देर रात पार्टी हुई बड़ी चर्चा में रही। ये दरवाजा जो इस समय आप बंद देख रहे हैं, कल रात 3 बजे पुलिस यहाँ पहुंची है, इसे बंद कराया तो दरवाजा बंद हुआ है, क्योंकि कल रात 3 बजे तक यहाँ पर जोरदार पार्टी और जश्न का माहौल था, जहाँ तमाम बड़े सितारे पहुंचे थे, जहाँ सुरेश रैना थे, जहाँ रैपर बादशाह थे, जहाँ गुरु रंधावा थे। पुलिस यहाँ पर पहुंची है रात 3 बजे, पुलिस ने रेड की और इसके बाद यहाँ पर जो 34 लोग मौजूद थे, 34 लोगों के अलावा इन 34 लोगों में 19 लोग पंजाब और उत्तर भारत से आए हुए थे, दिल्ली से आए हुए थे। पुलिस ने कार्रवाई की, सबके ऊपर तमाम तरीके की कार्रवाई, तमाम तरीके की धाराओं का जिक्र किया, जिसके बाद सबको छोड़ भी दिया गया। आपको बता दें कि जो सेक्शन 188 है उसके तहत लोगों पर कार्रवाई की गई और पेंडेमिक एक्ट 269 में भी कार्रवाई की गई। तो तमाम जो लोग थे यहाँ पर पहुंचे थे और उसके बाद लोगों को लिखित कार्रवाई करके छोड़ दिया गया। सुबह की जो फ्लाइट थी दिल्ली की, बड़े पैमाने पर लोग यहाँ से निकल भी गए। मामले पर बड़े सितारों के नाम आने के बाद बीएमसी की मेयर किशोरी पेडनेकर का कहना है कि फिल्म स्टार हो या क्रिकेटर, सब भारत के नागरिक हैं और सबको सरकार के नियम का पालन करना होगा। लेकिन सवाल ये है कि कर्फ्यू के दौरान पार्टी कैसे हो रही थी? होटल से कानून का पालन करते हुए पार्टी पर रोक क्यों नहीं लगाई गई?
और क्या सितारों को सरकार के नियमों की जानकारी नहीं थी? हम लोग पे भी केस बनाया गया। और अब आज की तीसरी बड़ी खबर, किसान आंदोलन लगातार दिल्ली के आसपास चल रहा है। दिल्ली के बॉर्डर्स सील है, लेकिन कृषि कानून के खिलाफ किसानों के क्रमिक अनशन का भी आज दूसरा दिन रहा। आज किसानों ने बातचीत के भारत सरकार के न्योते पर लंबी बैठक की, लेकिन अभी भी ये साफ नहीं किया है कि उस सरकार से बात करने जाएंगे या नहीं जाएंगे। दिल्ली बॉर्डर पर किसान 27 दिनों से धरने पर बैठे हैं और किसान कानून को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसी आंदोलन में किसानों ने सोमवार से क्रमिक अनशन की शुरुआत की है। 3 दिनों के इस क्रमिक अनशन में आज 11 किसान अनशन पर बैठे, तो वहीं कल अनशन पर बैठने वाले किसानों ने पानी पीकर अपना अनशन तोड़ा। दूसरी तरफ सरकार के बातचीत के न्योते को लेकर किसानों ने मंथन किया। इस मंथन के बाद किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन बातचीत को लेकर किसानों का क्या रुख रहेगा, इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की। किसानों का कहना है अगर मीटिंग होगी तो कौन जाएगा या नहीं, ये अभी तय नहीं है। सरकार ने अपनी पोजीशन पहले श्योर कर ली कि खेती कानून तो वापस नहीं लेंगे, उनकी पूरी सीमा तय कर दी। और उसके बाद एक खत आया कि अगर आप खेती कानून वापस लेने वाली बात से पीछे हटकर खेती कानूनों में संशोधन करने के लिए बात करना चाहते हैं तो समय भी आप दीजिए और डेट भी खुद दीजिए। तो ये चिट्ठी कम, सरकार का बढ़ाया हुआ कदम कम, ये एक चक्रव्यूह रचने का यत्न किया जा रहा है किसान संगठनों के ऊपर। अब सवाल ये है कि आखिरकार इस आंदोलन का अंत कब होगा। सरकार बातचीत से इस आंदोलन का हल निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान कानून रद्द करने की मांग को लेकर अपनी जिद पर अड़े हैं। आंदोलनकारी किसानों और सरकार के बीच अब तक इस मुद्दे पर 6 राउंड की बातचीत हो चुकी है, जिसमें से एक राउंड की बातचीत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी की गई थी, लेकिन ये 6 राउंड की बातचीत लगातार बेनतीजा ही रही है। हालांकि अब नजरें टिकी हुई हैं 7वें राउंड की बातचीत को लेकर के, जिसके लिए केंद्र सरकार ने आंदोलनकारी किसानों को न्योता भेज दिया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी कार्यक्रम में शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मोदी ने बातचीत की, छात्रों को संबोधित किया। 6 दशकों में मोदी दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एएमयू में प्रधानमंत्री के तौर पर अपना भाषण दिया है। मोदी ने जो बड़ी बात कही वो ये कि हर किसी को मजहब से ऊपर उठकर देश के लिए सोचना होगा। कॉलेज गेट के बाहर पीएम मोदी के पोस्टर और सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच आज अलीगढ़ में एएमयू का शताब्दी दिवस समारोह मनाया गया। शताब्दी दिवस यानी कि आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना के 100 साल पूरे हो गए। पीएम मोदी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने इस मौके पर स्पेशल डाक टिकट जारी किया। साथ ही कोरोना संकट के दौरान एएमयू की मदद की सराहना करते हुए आभार भी जताया। आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपने एएमयू के शताब्दी समारोह के इस ऐतिहासिक अवसर पर मुझे अपनी खुशियों के साथ जुड़ने का मौका दिया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने एएमयू के गौरवशाली इतिहास का जिक्र भी किया। साथ ही साथ पीएम मोदी ने ये भी कहा कि देश के विकास के लिए देशवासियों को मजहब से ऊपर उठकर देश के लिए सोचना होगा। साथ ही पीएम ने सबका साथ सबके विकास का मंत्र भी दिया। आज देश भी उस मार्ग पर बढ़ रहा है जहां प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव देश में हो रहे विकास का लाभ मिले। देश आज
उस मार्ग पर बढ़ रहा है जहां का प्रत्येक नागरिक संविधान से मिले अपने अधिकारों को लेकर निश्चिंत रहे, अपने भविष्य को लेकर के निश्चिंत रहे। देश आज उस मार्ग पर बढ़ रहा है जहां मजहब की वजह से कोई पीछे न छूटे, सभी को आगे बढ़ने के समान अवसर मिले, सभी अपने सपने पूरे करें। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये मंत्र इसका मूल आधार है। देश की नीयत और नीतियों में यही संकल्प झलकता है। पीएम मोदी के इस वर्चुअल संबोधन में विश्वविद्यालय के कुलपति सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी शामिल हुए। पीएम मोदी के इस भाषण को लेकर काफी चर्चा भी हो रही है और इस चर्चा की वजह ये है कि 1964 के बाद ये पहला मौका है जब किसी प्रधानमंत्री ने अलीगढ़ में इस तरह संबोधन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका ने अपना सर्वोच्च सैन्य सम्मान से सम्मानित किया है। जी हाँ, इस सम्मान को अमेरिका में मिलिट्री सम्मान कहा जाता है, लीजन ऑफ मेरिट, जिससे पीएम मोदी को सम्मानित किया गया है। भारत और अमेरिका के रणनीतिक रिश्तों को बढ़ाने के लिए पीएम मोदी को यह सम्मान दिया गया है। ये तस्वीरें उस ऐतिहासिक पल की गवाह है जब पूरी दुनिया ने एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोहा माना। आपकी टीवी स्क्रीन पर एक तस्वीर है जिसमें बाईं तरफ है दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट चार्ल्स ओब्रायन। रॉबर्ट के साथ में है अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू। दोनों के हाथ में है अमेरिका का बेहद खास सम्मान लीजन ऑफ मेरिट। इस अवार्ड के जरिए अमेरिका ने भारत के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। सम्मान के बारे में जानकारी देते हुए मंगलवार की सुबह अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने ट्वीट कर लिखा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका भारत के संबंधों को मजबूत करने में उनके नेतृत्व के लिए लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया। भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने पीएम मोदी की तरफ से अवार्ड को स्वीकार किया। अमेरिका ने इस अवार्ड के लिए पीएम मोदी का चुनाव क्यों किया, इस सवाल का जवाब हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आपको लीजन ऑफ मेरिट की अहमियत के बारे में बता देते हैं। लीजन ऑफ मेरिट अमेरिका का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। यह ऐसा अमेरिकी सम्मान है जो किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष या शासन प्रमुख को दिया जाता है। 1991 के बाद इस अवार्ड को बंद कर दिया गया था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस अवार्ड को फिर से शुरू करवाया। पीएम मोदी को यह सर्वोच्च सम्मान मई 2014 से अगस्त 2020 तक उनकी असाधारण नेतृत्व क्षमता और भारत अमेरिका के रिश्तों की मजबूत नींव रखने में उनके योगदान के लिए दिया गया। आज दुनिया भर में भारत और अमेरिका के रिश्तों की मजबूती किसी से छिपी नहीं है और इसकी एक झलक मोदी नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करवा कर दे चुके हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।